Hey! हाय। Hi. आने में बहुत देर हो गई। जगह ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया बस। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी बहुत। तो पिज्जा कैसा रहेगा? मुझे तो खाने में कुछ और ही चाहिए। सुनो, वैसे पिज्जा हे, हाँ यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुनो, ये सब तुम्हारी गलती है। आखिर तुमने ऐसी जगह चुनी ही क्यों? हाँ, ये तो मैप में भी नहीं है। सुनो, ये कोई बार है या तुम्हारा कोई प्राइवेट क्लब है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दोस्त ने इसे किराए से लिया है। देखा जाए तो ये एक बार है, लेकिन कभी कभी क्लब भी बन जाता है। थोड़ी दूर ही सही, लेकिन अच्छा, प्राइवेट। प्राइवेट। वैसे ये जगह तो बहुत अच्छी है यार, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही दूर है बिल्कुल ये। सही कहा। वैसे तुमने देखा यहाँ रास्ते में कितनी सारी कब्रें थी? हाँ, देखी। यहाँ पे एक बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था यार। एक बड़ा कब्रिस्तान? देखो, तुम फालतू बातें करना बंद करो। वहाँ पर बस कुछ कब्रें थी। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। दरअसल वो जगह भी उसी कब्र पर बनी है। क्या बकवास है ये सब? तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। चलो छोड़ो ये सब, चलो एक फोटो लें। हाँ हाँ, चलो। रुको, बस 1 मिनट। फोटो लेने से पहले थोड़ी शराब हो जाए। चलो, पहले हम सब ड्रिंक कर रहे हैं। आओ। जल्दी करो, इंतजार मत कराओ यार। तो चलो शुरू करते हैं। चलो सभी अपना गिलास उठाओ। वैसे तो आज की रात कोई भी अपसेंट नहीं है। मुझे लगता है हम सभी को आज बिल्कुल कुछ सही। कहना चाहिए, ठीक है? मैं अब से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करूंगा, समझे तुम? और वो है मस्ती करना। हाँ, सही कहा। अब मेरी बारी। तो मैं कल से एक अमीर और सुंदर लड़के की तलाश करूंगी और उससे शादी करूंगी। बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन ये है। पॉसिबल नहीं है। कल से हम सब अपने अपने रास्ते, लेकिन फिर भी हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे। अरे यार तुम बेवजह मैं की बहुत बात मत भावुक करो। था। तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता था कि मेरी सोच बहुत ही सरल है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कल से मेरी सारी चीजें आसान हो जाए। तुम आलसी हो। अरे यार तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैंने जो बातें कही वो तो जमीन से जुड़ी हुई है। कल हम सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और हम सभी को नरक से उठकर जाना होगा सीधा स्वर्ग की सही ओर। कहा। बहुत ही अच्छे, मुझे पसंद आया। कल से हमें स्वर्ग से उठकर नर्क में जाना है, समझ गए? रुको 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 रुको। अब इसके बाद और कोई बात नहीं होगी, तो सभी लोग अपना क्लास उठाओ। कॉलेज की छुट्टी मुबारक हो। चलो चलो, खत्म हो गया। चलो इधर आओ, मैं कुछ लेकर आया हूँ, मजा आएगा। ठीक है। सुनो, चलो फोटो लेते हैं। ठीक है। स्माइल। ये हाँ, हो गया। बाय बाय। ओके। ये क्या चीज है?
ये एक मिस्टीरियस प्लेट है, पुराने मालिक ने छोड़ दिया है। तो कैसी लगी तुम्हें प्लेट? इसमें क्या मजा, ये तो बच्चों का खेल है। अरे वाह, मिस्टीरियस प्लेट। जानते हो इसे खेलने से हमारे बीच में कोई और आ सकता है। ये सच में बहुत ही अजीब है यार। जानते हो इसे खेलने से मौत का द्वार खुल सकता है और इसके साथ में भूत भी आ सकते हैं यार। सोचो कि अगर हम भूतों को काबू कर ले तो सोचो कितना मजा आएगा ना हम लोगों को। यहाँ कोई भूत नहीं है, सिर्फ तुम हो। अरे बेवकूफ। चलो यार। हमें खेलना चाहिए। उन तीनों को भी यहाँ बुलाते हैं, ठीक है? हे सुनो, यहाँ आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। थैंक यू। तो आज के खेल का नाम है मिस्टीरियस प्लेट। हाँ, एक मिस्टीरियस प्लेट। दादी कहती थी इसे नहीं खेलना चाहिए। अगर वो आकर आसानी से नहीं गए तो? तुम्हारी नानी कहती थी। ये एक रहस्य है, हजारों साल का इतिहास है। क्या तुम्हें इतिहास का कुछ पता भी है? अगर समझदार हो तो ये गेम क्यों खेल रहे हो? तुम समझदार नहीं हो, तुम इतना डरती क्यों हो? चलो ठीक है, मैं कहाँ डर रही हूँ। अरे अरे अरे, क्या तुम सीरियस हो? क्या सच में? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, ठीक है, गेम शुरू करते हैं। हाँ, लाओ। इस गेम के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, प्लेट में आई आत्मा का सम्मान करें। इस सेंटेंस को 3 बार दोहराए। प्लेट में बसी आत्मा प्लीज बाहर आइए। दूसरा रूल, आत्मा से मुनाफे की कोई भी बात नहीं करनी है, जैसा कि लॉटरी का नंबर पूछना। तीसरा रूल, आत्मा से आप कुछ नहीं मांगेंगे और ना ही फेवर मांगेंगे। चौथा रूल, आत्मा से आप 5वें रूल के बारे में नहीं पूछ सकते। और 5वां रूल, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आत्मा को वापस जाने के लिए जरूर कहें और 3 बार ये सेंटेंस दोहराएं। प्लेट की आत्मा अब वापस जाइए। 6वां रूल, रूल 6वां नियम, प्लेट की आत्मा की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये नियम पहले भी हो चुका है क्या? खैर चलो अब शुरू करते हैं। प्लेट की आत्मा आप प्लीज बाहर आइए। प्लेट की आत्मा आप प्लीज बाहर आइए। प्लेट की आत्मा आप प्लीज बाहर आइए। सुनो, क्या वो बाहर आ गई? मुझे नहीं पता। प्लेट की आत्मा, क्या आप यहाँ पर हैं? क्या तुमने किया ये? मैंने नहीं किया। तो फिर हम लोग इससे एक सवाल और करते हैं। मैं पूछूं एक? बताओ प्लेट की आत्मा, क्या आप अमीर आदमी से शादी करेंगी? तुम हंस क्यों रहे हो? गलत है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा रुको, मैं कोशिश करता हूँ। प्लेट की आत्मा, मुझे जानना था कि क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ। चलो चलो। अरे ये हिल क्यों नहीं रहा है? तो फिर ये बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके जवाब सिर्फ हमें पता हो, इससे हमें सच का पता चलेगा। तो अब ये बताओ कि मेरा जन्मदिन कब आता है? अप्रैल। तुम तो मई में पैदा हुए थे ना? 14 अप्रैल, यही मेरा असली जन्मदिन है।
प्लेट की आत्मा, आप कहाँ से हैं? यहाँ हम ये नहीं पूछ सकते हैं। तो प्लेट की आत्मा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अभी कहाँ हैं? प्लीज बताइए। क्या हुआ तुम्हें? मैंने अभी एक आवाज सुनी। तुम दोनों की ही हरकत होगी। तुम दोनों ने अच्छी टीम बनाई हुई है। देखो इन्हें कितना डर गए हैं। तुम जल्दी से अपना हाथ वापस रखो। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस अब हमें इसे यहीं रोकना चाहिए। चलो प्लेट की आत्मा को वापस भेजते हैं। प्लेट की आत्मा, आप प्लीज वापस जाइए। प्लेट की आत्मा, आप प्लीज वापस जाइए। प्लेट की आत्मा, आप प्लीज वापस जाइए। मैं अब नहीं खेलूंगा। क्या करोगी तुम मेरा? अरे ये तो क्या कर रहे हो? ये क्या? रुको रुको, लियो लियो कहाँ गया? क्या? वो देखो। लुआई, मैं दरवाजा देख के आता हूँ। लुआई, सुनो, दरवाजा तो लॉक है। कोई बात नहीं, हम पुलिस को बुलाते हैं। सिग्नल सिग्नल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं पीछे का दरवाजा खोल कर देखता हूँ। तुम सामने का दरवाजा खोलो। मैं बाथरूम में जाके देखती हूँ वहाँ कोई खिड़की है या नहीं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। कौन है? ए, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो।
कौन है वहां पे? बताओ कौन है वहां? कौन? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन?
हमें क्या करना चाहिए? शायद कोई सिग्नल देकर पुलिस को खबर कर दे। हाँ। लियू, लियू, तुम लोगों ने खेलना क्यों बंद किया? तुम लोगों ने खेलना क्यों बंद किया? क्यों? क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं खेल रहे? जवाब दो। खेलना शुरू करो। फिर से खेलो। फिर से खेलो। ये आंखें मत खोलना।
मिस्टीरियस प्लेट 2 की शूटिंग आज कंप्लीट हुई। तो जो लोग भी एक्टर्स के साथ फोटो लेना चाहते हैं ना, वो ले सकते हैं। तो चलिए सभी लोग साथ में जश्न मनाते हैं। ये क्या बात है, बहुत आ जाओ, चलो आओ। अरे आ जाओ, अरे तुम भी आओ, आओ आओ आओ, यहाँ पे आओ, खड़ी हो जाओ यहाँ पे। अरे लड़के लड़कियों आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। हाँ हाँ, यहाँ पे बैठो। अरे सब लोग आ जाओ, जल्दी आओ। हमारी फिल्म मिस्टीरियस प्लेट 2 आज पूरी तरह से खत्म हो गई है। बहुत अच्छे। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सभी स्टाफ को उनके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे 2 मुख्य एक्टर्स का, गुआन चिन और काओ काओ का। इन दोनों ने काफी मेहनत की। और इसके अलावा ये दोनों एक्टर्स अक्सर फोटोग्राफर से घिरे हुए रहते हैं। वो किसी न किसी तरह की गॉसिप चाहते हैं। सही कहा ना मैंने? तो आज हम इसी जगह पर साथ में मिलकर अपने मूवी का जश्न मनाएंगे। ये बहुत अच्छे। सुनो, मेरे लिए जल्दी से लाल ड्रेस ढूंढ कर लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर हाँ, आती हूँ। जल्दी। सुनो, वो औरत कौन है? मैं उसे अक्सर सेट पर ही देखती हूँ। वो औरत, उसकी बहुत बुरी किस्मत है। यहाँ पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी और उसका बेटा यहाँ काम करता था। उसका पति बहुत पहले ही मर चुका था। उसका बेटा भी एक दुर्घटना में डूब गया था। वो बहुत उदास थी और वो तब से पागल ही है। वो उठते ही अपने बेटे की याद में यहाँ आती है। जब उससे दौरा पड़ता है तो वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढती है। और फिर फैक्ट्री बंद हो गई और वो अब भी दरवाजे पर इंतजार करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लोगों को उस पर तरस आता है, इसलिए उसे घूमने दीजिए। हे, मेरे लिए इसे याद से वापस ले आना। क्या मैंग मैंग यहाँ है? आप सेट पर आ जाइए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अंदर आओ। हाय मैंग मैंग, तुम्हारे लिए एक नई स्क्रिप्ट। 8 बजे तैयार रहना, बॉस तुम्हारा इंतजार करेंगे। याद से। रुको, तुम कुछ भूल रहे हो। हमारा जो भी ये रिश्ता है, क्या तुम इससे अभी तक थके नहीं हो? तुम्हें शिकायत है तो सीधा मुझसे कहो। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या कहा? बर्दाश्त?
बर्दाश्त करने के लिए बस मैं ही हूँ या कोई और भी है? मेरी जिंदगी में कोई और औरत है ही नहीं। हैंगओवर के लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास हैंगओवर का बहुत बेहतर इलाज है। मैं तुम्हारे लिए ये घर ला सकती हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो। तुमने मेरा फोन चेक किया है? मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। एक्चुअली तुम्हारा फोन ओपन रह गया था तो बस नजर चली गई। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा अपीयरेंस और तुम्हारा शेप और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। और इसके अलावा एक औरत को क्या चाहिए? एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बारे में सोचे। क्या तुम्हें पता है, चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खराब है और यही चीज तुम्हें खराब बनाती है। हम क्लासमेट थे इसलिए परवाह है तुम्हारी। मैं नशे में था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है, मुझे और नहीं सुनना। मुझे बात नहीं करनी। तुम हमेशा कहती रहती हो मैंग 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 मैंग, लेकिन ये 8 साल पुरानी बात है, उसकी और मेरे बीच बस की करो। बात है। मुझे सब पता है क्या चल रहा है। वो तुम्हें अब भी बहुत पसंद करती है, लेकिन उसने और मेरे साथ इसीलिए क्या शायद किया? तुम भी चाहते हो, और मैं ये सब नहीं झेल सकती। हाँ, मेरा मूड कभी कभी खराब हो जाता है। तुम्हें पता है ना, तो तुम सोने चले जाओगे? देखो, मैं ये सब बार बार दोहराना नहीं चाहती। बस अब बहुत हुआ। तुम्हें सुनो, पता है कि तुमने क्या मुझे किया पता है कि मैं गलत बस था, हो लेकिन गया। मेरी बात तो सुनो। लेकिन जरूरी ये है कि मैं उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता था। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बिल्कुल, तुम्हें बताना चाहिए था, पर अब मुझे नहीं सुनना। वैसे भी अब हमारे बीच में तुम कुछ नहीं। जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कहाँ ना जाओ। यहाँ आए मीडिया के सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म मिस्टीरियस प्लेट 2 का आज आखिरी दिन था और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं क्वाओ से पूछना चाहूंगा, आपका इस मूवी में क्या अनुभव रहा? मुझे खुशी है कि इस मूवी में मुझे लीड रोल मिला है। 8 साल से हम सभी आर्ट स्कूल से ही दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे होंगे। अब ये जल्दी ही रिलीज होने वाली है। गुआनजिन, सुना है कि आप और फिल्म की सपोर्टिंग एक्ट्रेस वैंग का पहले से कोई रिश्ता रहा है। क्या आप इस बात से शर्मिंदा हैं? इसमें अजीब क्या है? वो 8 साल पुरानी बात है। अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, यही सच है। बताएं, क्या आप अब भी जुआ खेलते हैं? सुना है जुए की वजह से आपके हालात काफी खराब हो गए थे और आप पर काफी कर्जा भी चढ़ गया था और कोई आपको साइन नहीं कर रहा था। मैं पहले थोड़ा बेवकूफ था। मैं जुए की लत में था क्योंकि मैं कंपेटिटिव हूँ। मेरी वजह से बहुत सारे लोग नाखुश हुए हैं, लेकिन मैं उन सबको दोबारा से पाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जुआ छोड़ दिया है। बस यही कहना चाहता हूँ। आप दोनों ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। क्या आप अपने रिश्ते को छुपा रहे हैं? आप अफवाहों पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तो क्या आप फिर से रिश्ते में आने की सोच रहे हैं? हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं। तो क्वाओ का इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब आप सभी कलाकारों की तस्वीर ले सकते हैं। आओ, तुम यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। अरे तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ ना, बैठो। तो आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। सभी को Cheers. चीयर्स। क्या तुमने बार्सिलोना और मुझे बायर्न का लगता है मैच इस देखा? फिल्म का नहीं, कल रिस्पॉन्स रात अच्छा मेसी होगा। ने तो सच में कमाल ही कर दिया। 3-0। वाह, मैं पहले भी कई गेम हार चुका हूँ, लेकिन कल रात दोगुना हो गया। हाँ? क्या तुम आज रात ईपीएल के लिए तैयार हो? मुझे एक रहस्य पता चला है, एक तरफा दाव होगा। सुनी जाओ, तुम्हें जुआ पसंद है लेकिन तुम अपने दोस्तों को भी क्यों खींचते हो? ये आपके लिए डायरेक्टर। हाँ, ज्यादा मत पीना।
तो तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? शाओ शाओ, हमारे क्लास की सुपरस्टार। लेकिन जानती हूँ कुछ लोगों ने मुझे क्या बताया? उन्होंने कहा कि शाओ शाओ के तेवर ही बदल गए हैं। वो शांत और अहंकारी है। तुम्हें पता है, जैसे ही मैंने सुना ना तो मैं इसके खिलाफ हो गया और तुरंत मैंने कहा कि नहीं। आखिर हम इतने सालों से एक ही क्लास में है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं उन्हें बता रहा था कि शाओ शाओ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और वो भी फेमस होने के बाद। वो पहले से ही अहंकारी है और घमंडी भी है। क्या मैं सही हूँ? शाओ शाओ बताओ, मैंने सही कहा ना? चढ़ गई है, हाँ? ये पियो तुम्हें। चीयर्स। ग्वानशेन, इधर आ जाओ, इधर आओ। आ जाओ, ये मेरा पक्का दोस्त है और वो भी 3 सालों से। सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा दोस्त पॉपुलर था। सही कहा, तुम्हें चढ़ गई मेरे भाई। तुमने पैसे कमाने शुरू किए और मजबूत बन गए, और तुम्हारे फेमस होने के बाद, है ना? सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत हुआ, आराम से। चलो चलो चलो, ठीक है, अब और मत पीना। मैंग मैंग। वैंग मैंग मैंग, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ पीना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता है कि 8 साल से तो कितने लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे नाम से जानते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी एक्ट्रेस बनने में। वैसे यह आसान नहीं है। शांत होने का दिखावा बंद करो यार। क्या तुम सच में भूल गए कि तुम्हें ये रोल कैसे मिला है? तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करना चाहिए मेरे सामने नेक होने का दिखावा करने के लिए। अब और मत पियो, इधर दो, इधर दो। चलो हम दोनों कुछ गेम खेलते हैं। अच्छा, मैं नहीं पीने वाला, लेकिन तुम्हें इसके साथ पीना ही चाहिए। जानते हो क्यों? ये एक बेवकूफ है। ये बॉस के साथ सोने चली गई, बस फिल्म में काम पाने के लिए किया ये सब। इसे लगता है कि तुम्हारी फिल्म में ये तुम्हारी हीरोइन बन सकती है, लेकिन डायरेक्टर ने तो शाओ शाओ को हीरोइन चुन लिया, वो भी बस एक ऑडिशन के बाद। मैंग मैंग, मैंग मैंग, ये मूवी मेरी वजह से मिली है तुम्हें। अगर मैंने मेहरबानी न दिखाई होती ना तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी ना होती तुम। मैंने कहा वापस आओ। अरे सही किया। तुम जरूर ये पूछना चाहती हो कि मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था कि ज़ैंगली इतना बड़ा कमीना है कि सब उगल देगा। मैंने जो किया मुझे उसका पछतावा नहीं है, लेकिन फिर से तुम ही क्यों? जब तक तुम सामने रहोगी मेरी खुशियाँ छीनती रहोगी। तुम्हें लगता होगा कि मैं कितनी बेवकूफ हूं और कितनी घटिया भी, जिसने हीरोइन बनने के लिए अपना शरीर तक बेच दिया। लगता है तुम बेवकूफ हो। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचती। आजकल सोसाइटी भी बदल रही है, बहुत सी चीजें होती रहती है, कोई याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं। हाँ। मैं कोई फेमस एक्ट्रेस थोड़ी ना हूं। कौन मुझे याद रखेगा, मेरी परवाह करेगा?
The number you have called is currently busy. Please try again later. The number you have called is currently busy. अरे 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 ए, अरे अरे सुनो अरे ग्वांजिन ग्वांजिन, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अखबार पर मुकदमा करने जा रहा हूँ, पूरे 30 मिलियन युआन का। ठीक है, अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ फिल्में खरीदी हैं। एक तो हारे हुए जुआरी की भी है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। ये रोल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है, इसे तुम निभा पाओगे। अपनी बकवास बंद करो। एक एजेंट होने के नाते तुम डेंगे हाँकने के अलावा क्या कर सकते हो? हाँ, मैं लंबे समय से हेडलाइंस पे नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं कि मैं इस तरह की हेडलाइंस पर आऊं। और मैं तुम्हें आज इसी वक्त फायर करता हूं। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। क्या? शे। हाय। अब तुम यहाँ कैसे? हम सबको पता है कि सुबह की खबर झूठी है। कोई भी इस पे विश्वास नहीं करेगा। इस बारे में इतना मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाई हूँ, ठंडा होने से पहले खा ले। हाँ। प्लेट और चम्मच ले आओ ना। मैं करती हूँ। तुम्हें याद है जब हम स्टूडेंट्स थे तब तुम्हें पिज्जा कितना पसंद था, और पिज्जा खाने के लिए तुमने पिज्जा की दुकान में काम करना शुरू किया। उस समय तुम्हें लगता था कि तुम्हें रोज मुफ्त का पिज्जा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्टाफ का खाना नॉर्मल था, ना कि पिज्जा। तुम्हें तो एक भी फ्री पिज्जा नहीं मिला था, और 1 महीने बाद तुमने हम सब से आके कहा मैं कभी पिज्जा स्टोर में काम नहीं करूंगा। पिज्जा ठंडा हो रहा है, चलो खा लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। तुम तो कहते थे पिज्जा को कांटे चम्मच से क्या खाना। हाँ, लेकिन क्या क्या कहती है कि अच्छे बर्तन में खाने से स्वाद बढ़ता है। मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे पता था कि तुम प्याज नहीं खाते, इसीलिए मैंने दुकान में जो लड़का था उससे कहा प्याज मत डालना। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बचपन में कोई भी सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन जब बड़ा हुआ तो खाने लगा। दरअसल प्याज हमारे लिए अच्छे होते हैं। तुम ये वाइन की बोतल क्यों नहीं खोल रहे हो? क्या तुम्हें इसका ओपनर मिला क्या? मुझे वो क्रिसमस का दिन याद आ रहा है जब हम अपने दोस्तों के साथ नहीं थे। हम फिल्म देख रहे थे हॉस्टल में, और तुमने कहा था चलो जश्न मनाने के लिए बोतल खोलते हैं। और तुमने सिन यूजू की वाइन की बोतल चुरा ली थी, लेकिन तुम हमारे पास ओपनर नहीं था, और तुमने कहा कि तुमने इंटरनेट से सीखा है कि ये लेदर शूज से भी खुल सकता है। आश्चर्यजनक रूप से तुमने उस बोतल का ढक्कन खोल भी दिया इस तरह से, और तभी से हमारा रिश्ता शुरू हुआ।
अरे मैं इसे भूल कैसे गई? तुम ओपनर लेके आओ ना। दरअसल आज मेरा पीने का मन नहीं है, तुम इसे वापस ले जाओ। मुझे माफ करना मैंग मैंग, मैं वो बातें याद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि पुरानी बातों को याद ना करूं। मुझे पता है मुझे लगा था कि ये मजाक में की गई एक लड़ाई होगी। लड़ाई? मुझे अभी याद आया कि मुझे बहुत जरूरी काम है और अब मैं चलती हूँ। लड़ते रहो।
हेलो, कोई है वहां? क्या ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है? सुनो। माफ करना, मुझे कल रात देर तक शूटिंग करनी पड़ी। डायरेक्टर बहुत तंग कर रहा था तो मुझे काफी शॉट्स देने पड़े। बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे ड्राइव करना है। ओह नहीं यार, इसे भी अभी खराब होना था। ऐसा क्यों होता है? मेरी जरूरी अपॉइंटमेंट है। अब क्या करूं मैं? हेलो जैंगली, मैं लुई बोल रही हूँ। आज मेरा दिन ही खराब है, पता नहीं क्यों, पर मैं अपनी कार का दरवाजा ही खोल नहीं पा रही हूँ। गैरेज में हूँ, प्लीज मदद करो ना। क्या हुआ? मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, मुझे 15 मिनट दो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं लॉबी में इंतजार करूंगी। बाय, टेक केयर। देखो, यहाँ आज भी कुछ नहीं बदला है। उस समय हम बस स्टूडेंट थे और थोड़े से पैसे थे। हम अक्सर किसी बार या रेस्टोरेंट पे नहीं जा पाते थे। कुछ बियर या पॉपकॉर्न के साथ हम पूरा पूरा दिन यहाँ गुजारते थे। मैं भी उन दिनों को याद करती हूँ। वैसे तुम क्या बस यही कहना चाहते थे? कल के न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी वो गलत है। मैं अब जुआ नहीं खेलता हूँ। मैंने तुमसे जो वादा किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पता है वो खबर झूठी है। मैं क्या बेवकूफ लगती हूँ? कल मैंग मैंग मुझसे मिलने आई थी। मैंने उसे ठुकरा दिया। देखो, मैंने उसे समझा दिया है कि उसका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो उसे बस एक पुराना क्लासमेट समझता हूँ, एक दोस्त। तुम्हें क्या करना है ये तुम ही जानो। क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जब दो लोग एक साथ में हैं तो हमेशा खुश रहना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। उन दोनों के बीच झगड़े होने चाहिए, चुप्पी होनी चाहिए, डाउट्स होने चाहिए, अकेलापन और मिसिंग भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है इन सब चीज़ों के बाद भी हम अपनी मौज मस्ती और प्यार बनाए रखेंगे। मैं तुम्हें मिस करता हूं। क्या हम दोनों उन दिनों को पूरी तरीके से भुलाकर अच्छे दिनों की यादों में वापस नहीं लौट सकते? मुझे टाइम चाहिए।
हम पार्टी करने वाले हैं क्या? ये घटिया मजाक है। मैंने कहा ये बहुत ही घटिया मजाक है।
ठीक है, मैं समझ गया। तुम मजाक नहीं कर रही हो और हम लोग यहाँ पे पार्टी नहीं करने वाले हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं घटिया इंसान हूँ और घटिया इंसान होने के साथ साथ मैं एक बहुत ही स्वार्थी हूँ। हाँ, मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ मैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। प्लीज मुझे एक और मौका दो, बस एक और। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। ऐसे चाहिए तुम्हें? मेरा बैंक कार्ड मेरे पॉकेट में है, वो तुम ले सकती हो और उसका पासवर्ड है 6/8। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मुझे बस एक मौका और चाहिए। मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे सकता हूँ। देखो, तुम मुझे जान से मत मारो। ये बात तुम भी जानती हो कि इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आखिर तुम खुद ही सोच के देखो तुम्हें क्या मिलने वाला है। अगर तुम मुझे जाने दोगी ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं इसे कभी किसी को भी नहीं बताने वाला। मैं यही कहूंगा कि जब मैं रास्ते से लौट रहा था तो मेरे साथ लूटपाट हुई थी। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने गलती से अपने ऊपर चाकू चला लिया था। मैं किसी से भी नहीं बताने वाला। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो प्लीज। बस अरे मुझे बताओ, अगर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मैंग मैंग, ये चाकू के साथ क्या करने वाली हो? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम इन सब के साथ क्या करने वाली हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? प्यारी लियू, मुझे माफ करना। मैं इस काम में बहुत अच्छी नहीं हूँ। सर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे माता पिता भले ही अमीर थे, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी। तुम उनकी तरह नहीं हो। हम सब पुराने क्लासमेट हैं, इसलिए हमें मरना भी साथ चाहिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें प्यार से मारूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और अब हाँ,
शुरू करिए। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। मत करो ऐसा, तुम जो चाहोगी मैं करूंगी। दूर रहो, छोड़ दो, मत करो। महंग महंग मत करो, छोड़ दो। नहीं, आजो, आजो। नहीं महंग, दूर रहो। मत करो, मुझे कुछ मत करना। मुझसे दूर रहो। महंग महंग, नहीं नहीं। कुछ मत कहो, घबराओ मत। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो बस आते ही होंगे। यहीं रुको। महंग महंग, तुम्हें पता है वो क्यों मारे गए? सुन यूजू, कि माता पिता अमीर हैं लेकिन जुआ खेलता था। बिल्कुल तुम्हारी तरह था वो, मरने के लायक था। ज़ेंगली, जश्न वाली रात उसने मेरे बारे में क्या बातें की थी। हम क्लासमेट थे और उसने ऐसा बिहेव किया। वो इसी के लायक था। लियू, इसे क्यों मारना चाहिए? मुझे नहीं पता। हाँ, उसे शायद फिल्म में हीरोइन नहीं होना चाहिए था। हम इतने सालों से क्लासमेट रहे, हमें साथ में ही मरना चाहिए। आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसके सारे एक्टर्स फिल्म रिलीज होने के पहले ही मर जाएं। इससे फिल्म चलेगी, बहुत चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी। और अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों मरना चाहिए? मैंग मैंग, कुछ मत करना वरना तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें दो दोष है। पहला दोष, मुझसे अच्छी किस्मत तुम्हारी है। हम आर्ट स्कूल से साथ में निकले थे और ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लीड मिला, फेमस हो गई, दौलत और शोहरत दोनों मिली तुम्हें। दूसरा दोष, तुमने उस आदमी को चुना जिससे मैं प्यार करती थी। और अब तुम बताओ, तुम्हें क्यों मरना चाहिए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी बस ये गलती है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हें मर जाना चाहिए। हाँ, मैं ही हूं जिसे मर जाना चाहिए। मुझे बंधे रहने दो, लेकिन क्या को जाने दो, उसे जाने दो। हो इतना प्यार, कितने प्यारे हो तुम, लेकिन इसे तो मरना पड़ेगा। और परेशान मत हो, तुम दोनों को ही मरना पड़ेगा। और अब चलो एक खेल खेलते हैं। ये कोई फूल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है। लास्ट पत्ती जिसकी तरफ आएगी वो मारा जाएगा, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। ग्वानजिन पहले मरेगा। क्या मरेगी? मैंग, ग्वानजिन, तुम पहले, तुम पहले। मैंग,
क्या हो? कुआन सिंह, बैंग बैंग। मैंग मैंग, इसे नीचे रखो। मेरी तरह मत बनो। क्या हुआ? मैं सच में नहीं देखना चाहता हूं कि अब वो कैसे दिखती है। उसने बहुत सी बेवकूफ़ी की है, लेकिन फिर भी वो हमारी दोस्त है। शायद हम उसकी मदद कर सकें। और मैंने हम दोनों के बारे में भी सोचा है। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। सही कहा। चलो अंदर चलते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे गंभीर मानसिक बीमारी है। वो बहुत ही जिद्दी और सेंसिटिव है, इसीलिए वो मानसिक तौर पर बीमार हो गई और वो कभी कभी अजीब सी हरकतें करती है। उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बदला लेना चाहती है। डॉक्टर्स ने कई बार उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी है। उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, इसीलिए वो मानसिक तौर पर बीमार पड़ गई। इससे पहले भी उसमें मानसिक बीमारियों के लक्षण दिखे हैं, लेकिन किसी ने भी और खुद इसने भी उस पर गौर नहीं किया। जो भी हो, मेरे दिमाग से मैंग मैंग बदली नहीं है। वो आज भी 8 साल पहले के जैसी ही है, खुशनुमा, फ्रेंडली और बहुत दयालु। एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लड़की, एक क्लासमेट जो मेरे साथ बड़ी हुई, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन सिर्फ वो अपने प्यार के पागलपन से और अपने आत्मसम्मान से हार गई।